30 जून 2026 से पहले बिहार के लोगों के लिए 5 बड़े बदलाव को जानना जरूरी है। यह हर परिवार को जानना जरूरी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राशन कार्ड आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात कर लिया जाए सरकार से मिलने वाले जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना का बात किया जाए या फिर अन्य सरकारी योजनाओं, जैसे कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने लोन की सुविधा प्रोवाइड किया है। वहीं अगर बात किया जाए कि सरकार से मिलने वाले जितने भी सुविधाएं हैं उससे आप वंचित भी हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में आधार का सत्यापन चालू कर दिया गया है। जितने भी, या वो राशन कार्ड धारी हो या फिर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो, सभी व्यक्तियों का आधार का सत्यापन मौजूदा समय में चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मौजूदा समय में कई एक लोगों का नाम राशन कार्ड से भी ऑटोमेटिक कट गया। वहीं अगर बात किया जाए तो पेंशन में भी कितने ही लोगों का पेंशन अभी लटका हुआ है। तो इन सभी विषयों पर आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं अनिल पाठक आप सभी का अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप बिहार में रहते हैं तो जून 2026 में हुए ये 5 बड़े बदलाव को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसका सीधा असर राशन कार्ड, बिजली और सरकारी योजना के लाभार्थियों पर भी पड़ सकता है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं राशन कार्ड केवाईसी की अंतिम सीमा तय कर दी गई है। बात किया जाए तो बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार आधारित सत्यापन अभियान चला रही है। आपने गौर किया होगा कि हजारों व्यक्ति, आपके आस पड़ोस के अगर व्यक्तियों की बात किया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम धड़ाधड़ से कट रहा है, यानी कि वे भी असमंजस में हैं क्या किस रूप से उनका नाम काटा जा रहा है। तो ये केवाईसी या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया कहा जाए जिसके तहत उनका नाम काटा जा रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का केवाईसी कराना अनिवार्य अब कर दिया गया है। आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है। वहीं अगर बात किया जाए तो अभी जितने भी लोग राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं या काटना चाहते हैं तो ये भी बिहार में फिलहाल अभी बंद है, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर जो है सो लॉन्च किए जा। वहीं आप सभी को जानना यह भी जरूरी है कि नजदीकी राशन डीलर या ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जानी है। नहीं कराने पर राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। वहीं लाभार्थी सत्यापन लंबित माना जाएगा और भविष्य में नाम हट सकता है। तो जितने भी लोग जिनका अभी राशन मिल रहा है वे सभी अपने संबंधित डीलर से मिले। आपने ये भी गौर किया होगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने बच्चों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाया होगा उनका भी नाम अचानक से कट गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं या तो डीलर का मिस्टेक है। अगर डीलर से आप स्वयं कहें कि मेरा बच्चा का केवाईसी नहीं हुआ है, आप इसका केवाईसी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आप अंचल कार्यालय में एमओ ऑफिस तक जा सकते हैं कि मेरे बच्चे का अभी नाम जुड़ा है तो इसका केवाईसी होगा कि नहीं होगा। अगर वे जैसा कहते हैं आप करें, क्योंकि वही हम ब्लॉक स्तर पे अधिकारी होते हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या लाभ अब मिलेगा बिहार में। तो अब बिहार में लाखों प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्यों में रहने वाले बिहार के लाभार्थी राशन ले सकते हैं। परिवार का एक सदस्य बिहार में और दूसरा राज्य में राशन प्राप्त कर सकता है। इससे मजदूर परिवारों को बड़ी राहत मिली है। वहीं अब बात किया जाए बिजली विभाग का नया बिलिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। जून 2026 में बिजली विभाग ने बिलिंग सिस्टम माइग्रेशन शुरू किया। इसका असर बिजली बिल से जुड़े सेवाओं नए प्लेटफॉर्म पर लाई जा रही है। उपभोक्ताओं का डेटा डिजिटल रूप से अपडेट किया जा रहा है। वहीं शिकायत निवारण और बिलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें भी बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि आप सभी कहीं का भी निवासी हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपने गौर किया होगा कि किसी व्यक्ति का अचानक से 2000 यूनिट का रीडिंग आ जाता था, 1500 का रीडिंग आ जाता था, या फिर मनमानी रूप से जो रीडिंग करने वाले अधिकारी आते थे, जो लड़के आते थे, उन लोग मनमानी तरीके से किसी का रीडिंग लेते थे, किसी का नहीं लेते थे।
तो इसके वजह से भी लोगों को परेशानी होता था। अब क्या है कि व्यवस्था को ऑटोमेटिक किया जा रहा है, यानी कि महीना पूरा होते के साथ ही आपका बिलिंग साइकिल पूरा हो जाता है और आपको मैसेज के द्वारा सूचना दे दिया जाएगा और आप चाहे तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पे अभी बात विचार चल रही है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में बिजली का जो बिल का भुगतान है या बिल का जनरेशन खास करके अगर किया जाए, जो बिल अभी तक जनरेट नहीं होता है, अभी आप पेमेंट तो कर सकते हैं लेकिन बिल जनरेट स्वयं नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने के लिए इसको अब करने पे लगे हुए हैं। वहीं बिजली उपभोक्ता के लिए कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं, जैसे सिस्टम अपग्रेड करने के कारण कई सेवाएं सीमित हो गई हैं, जैसे नया बिजली कनेक्शन, नाम में सुधार करना, लोड बढ़ाना या घटाना, वहीं बिल में सुधार। हालांकि यह जो नियम में अभी परिवर्तन आए हैं ये अस्थायी रूप से नहीं है, ये अस्थायी है, बल्कि ये तकनीकी बदलाव का ये अभी हिस्सा समझा जा रहा है। वहीं बात किया जाए सरकारी योजनाओं में आधार का सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। बिहार सरकार कई योजनाओं में लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करा रही है कि जैसे राशन कार्ड आपधारी है तो आपका इनकम स्लैब कितना है। आधार कार्ड से आपको पता होना चाहिए कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सरकार को पता चल जाता है। आप चाहे जितना भी सरकार से झूठ बोलें लेकिन उसके पास सारा डेटा है। तो ये चीज राशन कार्ड धारियों पर भी असर पड़ने वाला है। जिनका भी आय 90,000 उससे ज्यादा है, कम से कम 1,20,000 से ज्यादा जिनका आय है, उनका जो है सो राशन कार्ड प्रभावित हो सकता है, बंद हो सकता है। वहीं वृद्धा पेंशन में भी ये प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं। वहीं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इन सभी पेंशन पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं अन्य डीबीटी की जितनी भी सेवाएं हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार आपको लाभ क्रेडिट करती है, उन सभी योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा। इससे फर्जी लाभार्थियों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं पात्र लोगों तक लाभ और अधिक पहुंचने की गुंजाइश बनती है और सरकार खर्चों में पारदर्शिता को बढ़ाना चाहती है ताकि वे जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं वो जो पात्र व्यक्ति है उन तक सही पहुंचे। अब बात करते हैं कि अगर बिहार में जून 2026 के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की बात किया जाए तो सबसे पहले राशन कार्ड, ई-केवाईसी और फिर बिजली विभाग का नया बिलिंग सिस्टम जो कि अब आने वाला है। वहीं बात किया जाए सरकारी योजनाओं का आधार सत्यापन अभियान चल रहा है, जिससे कि जितने भी फर्जी रूप से लोग सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है।